हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रोज़नमुंड रिएक्शन के बारे में। ये जो रोज़नमुंड रिएक्शन होते हैं, इस रिएक्शन को हमेशा इस बेस पे याद रखना है कि इसमें पैलेडियम और जाइलिन, इन दो चीज़ों को याद रखना है। अगर ये दो चीज़ें याद है तो ये रिएक्शन भी याद रहेगा। इससे फाइनली क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसमें जो हम पैलेडियम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोज़नमुंड कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को किसने दिया था, तो कार्ल रोज़नमुंड ने दिया था 1918 में। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं या रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। जब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तभी क्लियर होगा। तो मैकेनिज्म फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 11th-12th में मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हम हायर क्लास में आते हैं तो हम मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मैकेनिज्म इसके होते हैं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगले वीडियो में बताऊँगा। तो उसमें आपको पूरी इसके हिस्ट्री से लेकर के यूजेस तक के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे मेरे उस वीडियो में। तो यहाँ पे केवल वन स्टेप रिएक्शन हम देखते हैं रोज़नमुंड का, क्योंकि एग्जामिनेशन में नेम वाइज रिएक्शन पूछता है रोज़नमुंड रिएक्शन क्या है, या ये पूछेगा कि इसमें कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, या ये पूछेगा कि इसमें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जाइलिन और पैलेडियम का यूज़ कौन से नेम वाइज रिएक्शन में होता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए वन स्टेप यदि हम रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो भी बहुत हद तक के हमारे एग्जामिनेशन में हम बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। इसलिए हम शॉर्टकट पे बात करते हैं ताकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, शॉर्टकट हो और बहुत ज़्यादा हमें फ्रेशली हमारे माइंड पे सेट हो जाए। तो देखते हैं रोज़नमुंड रिएक्शन किस तरह से होता है। मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि रोज़नमुंड रिएक्शन जो होते हैं 1918 में 1918 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो कार्ल रोज़नमुंड के द्वारा दिया गया। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स मतलब जैसे मैंने बताया हुए हैं कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं। इस पर मेरे जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, रेडॉक्स पे बना हुआ है वो वीडियो। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये हमें पता चलेगा कब, जब इसके मैकेनिज्म पे हम जाएंगे, इसके मैकेनिज्म में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम वन स्टेप रिएक्शन पे देखते हैं। और यहाँ पे हम स्पेशली क्या करते हैं, रोज़नमुंड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पैलेडियम को किसके प्रेजेंस में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जाइलिन होना चाहिए। तो ये जाइलिन हमेशा याद रखना है। याद है तो ये रिएक्शन भी याद रहेगा कि रोज़नमुंड रिएक्शन में जाइलिन का यूज़ होता है। ठीक, तो यहाँ पे जाइलिन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट हैं। और रिएक्शन कौन कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेंजोइल क्लोराइड है और हाइड्रोजन है। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस वन स्टेप रिएक्शन में पता नहीं चलता है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो सीएल है ये इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा और HCl बना के अलग हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, तो एक हाइड्रोजन बचा। ये हाइड्रोजन इस सीएल के जगह पे आके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया CH। क्लियर है, पहले क्या था, CCl था, ये CH हो गया क्योंकि Cl जो था हाइड्रोजन के साथ जुड़ के HCl बना के अलग हो गया। बचा एक हाइड्रोजन जो इस Cl की जगह पे आके जुड़ेगा, तो ये CH हो गया। कुल मिला के देखें तो यहाँ पे CHO जो कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, किससे जुड़ा हुआ है, तो फेनिल से जुड़ा हुआ है, फेनिल से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड होता है। तो ये था रोज़नमुंड रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन है। आप वन स्टेप रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो भी सफिशिएंट है, कोई दिमाग में तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब भी आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं कॉपी पेन लेके बैठिए, उसका नोट्स बनाइए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी स्टेप में कंटिन्यू सारे टॉपिक पे मेरे वीडियो अपलोड होते जाएंगे। रोज़नमुंड पे भी मेरा वीडियो अपलोड होगा जिसमें कि सारी चीज़ें रहेंगी जैसे मैंने पहले बताया। तो ठीक बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।